देखिए, एक बड़ी खबर मैं दिखाना चाहता हूं और ये ट्रंप की जीत से जुड़ी हुई खबर है। ट्रंप की जीत के बाद कतर का बड़ा फैसला, हमास अधिकारियों को कतर छोड़ने का आदेश दिया गया है। अमेरिका के कहने पर हमास कमांडर्स को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। दोहा में हमास की मौजूदगी अब स्वीकार नहीं है, अमेरिका ने कहा है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स का दावा है। तो कतर हमास और इजराइल के बीच, या कह सकते हैं हमास, इजराइल और अमेरिका के बीच यहां मीडिएशन कर रहा था। वो लगातार दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा था, हॉस्टेजेस की रिहाई की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब कतर इस समझौते से बाहर निकल रहा है, इस मीडिएशन से बाहर निकल रहा है, और ये कहते हुए कि हमास जिद पर अड़ा हुआ है। इनफैक्ट हमास का जो ऑफिस है कतर में, उसको वो ऑफिस भी छोड़ने को कहा गया है। अमेरिका के कहने पर कतर ये फैसला कर रहा है। अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, हमास बंधक वार्ता से पीछे हट गया है कतर। कतर ने यूएस, इजराइल और हमास को इसकी जानकारी दी है। बंधकों की रिहाई पर मध्यस्थता कर रहा था कतर। दोनों पक्ष बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है, यह कहा है कतर ने। तो कतर ने केवल हमास पर ही नहीं, दूसरे पक्ष पर भी आरोप लगाया है कि वो भी गंभीर नहीं है बंधकों की रिहाई को लेकर। तो सवाल है कि बंधकों की रिहाई अब होगी कैसे? कतर ने क्या कहा है, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना। बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत नहीं, दोनों पक्ष बातचीत को लेकर गंभीर नहीं। बंधक, हमास के पास 100 से ज्यादा बंधक अभी भी हैं जो पिछले साल अक्टूबर में 7 तारीख को हमला हुआ था। जंग खत्म कराने के लिए मध्यस्थता कर रहा था कतर। अमेरिका, मिस्र मिलकर मध्यस्थता कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि कतर लंबे समय से अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। ओबामा के कहने पर हमास को देश में जगह दी गई। 2012 से दोहा में हमास कार्यालय की अनुमति मिली थी। अब यूएस के कहने पर हमास से देश छोड़ने को भी कहा है यहां पर कतर ने हमास से। प्रोफेसर सिंह, क्या लगता है, ये क्या खिचड़ी पक रही है? क्या वाकई यहां पर अब बातचीत खत्म हो जाएगी, या ये केवल एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? और इसमें ट्रंप का क्या आपको रेलेवेंस दिखता है? ट्रंप का कोई यहां पर आपको रेलेवेंस दिखता है? सही है कि कतर एक तो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज अ स्टेट, फिर भी वहाँ पर वो मध्यस्थता कराता है। और आपने बताया है कि 2012 में ओबामा के कहने पर वो वहाँ पर उनको इनवाइट किया और उनकी ऑफिस वहाँ बनाई। लेकिन एक बात जो शायद यहाँ मिसिंग है, कतर ने ये भी कहा है कि इजराइल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है टॉक्स में, यानी नेगोशिएशंस में वो भी फुल फॉर्म में नहीं आता है कि नेगोशिएशंस किए जाए, इसलिए वो बंद कर रहा है। और बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये एक्सीड कर जाते हैं दोनों एक पक्ष पे आने के लिए, तो वो बातें करने के लिए तैयार है। देखिए, कतर एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में, एक तो वहाँ उसके प्रेजेंस है, हमास को वो सपोर्ट करता है, और इजराइल और अमेरिका दोनों के आंखों में वो खटकता है, इसलिए भी क्योंकि वो बहुत एक्टिवली कोऑपरेट करता है। $1.2 बिलियन एवरी ईयर जो है सो वो हमास को देता था या गजा में देता था। तो कतर के लिए एक सेंटर ऑफ मीडिएशन जो वो अपने आप को कह रहा था, और कतर सिर्फ हमास के लिए ही नहीं, इसने नॉर्थ कोरिया, चाहे रूस, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब की भी मध्यस्थता की है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका ये चाहता है कि इसे यहां से हटा के इसको टर्की ले जाया जाए, और वो टर्की में हमास का ऑफिस बने या हमास के रिप्रेजेंटेटिव वहां, क्योंकि टर्की एक नेटो स्टेट है। टर्की को ये डर नहीं रहेगा कि यहां पर टेररिस्ट अटैक हो जाएंगे और टर्की उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। एक फोर्सफुल प्रेजेंस के लिए तुर्की एक बहुत अच्छा वेन्यू है, और इस पर भी बात चल रही है। हालांकि जितने दिन से हम देख रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, जो बातें हो रही हैं कतर में, उनमें नेगोशिएशंस तो हो ही नहीं रहा है। जो मेन मुद्दा था वो बंधकों को छुड़ाने का, वो तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं उस पर। तो इस तरह से दोनों स्टेज पे फ्रस्ट्रेशन है। कतर एज ए इंटरमीडिएरी भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अमेरिका भी ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह ये जो दोनों का स्ट्रिंजेंट पोजीशन है कि हम नहीं मध्यस्थता करना चाहते हैं, हम नहीं अपना ग्राउंड छोड़ना चाहते हैं, उस पर अगर बात नहीं बनती है तो यहाँ ये जो मीडिएशन का वेन्यू है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको टर्की ले जाया जाए। लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं है। कतर ने यह भी कहा है कि इन रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं, ये लेटेस्ट है जो शायद ठीक है। तो अब तक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें यही लग रहा है कि कतर पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन इन दोनों के अड़ियल रवैये के खिलाफ वो कहता है कि अगर आप नहीं बात करना चाहते हैं तो ये वेन्यू बनाने का कोई फायदा नहीं है। और अब तक जितने भी लोग मारे गए, जैसे इस्माइल हानिये
मारे गए। सर वो कहते हैं ना, बात निकल के गई तो दूर तलक जाएगी। अब बात निकल चुकी है, अब कतर उसको वापस कह रहा है कि ठीक है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बात निकल के सामने आई है, दैट मीन्स कुछ तो है, और कुछ है तभी ये धुआं दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, बंधकों की रिहाई को लेकर लोगों का प्रदर्शन, तो हॉस्टेजेस को छुड़वाने को लेकर, उनको हमास की कैद से अब रिहा कराने को लेकर लगातार लोग नेतन्याहू प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। तेल अवीव की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस तरह से आ रहे हैं। और यूक्रेन की जंग रोकने के लिए ट्रंप ने एक प्लान बनाया। एक बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई, यूक्रेन में बफर जोन बनाएगा अमेरिका। बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन में तैनात हो सकते हैं ब्रिटिश सैनिक। 20 साल तक नेटो सदस्य बनने से दूर रहेगा यूक्रेन। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप आए और उनका असर ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रंप अभी 20 जनवरी को ऑफिस में संभालेंगे, लेकिन उससे पहले ही देखिए कैसे ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है।